तो इस वक्त मेरे साथ एक जो कंपनी के ओनर है जिन्होंने इस कंपनी को खोला है, शाहिद साहब है मेरे साथ में, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ईटीवी नेशनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका इमरान जी। शाहिद भाई, सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि आप जो है मोतिहारी में एक कंपनी आपने खोला है, लगभग 200 से 300 लोगों को रोज़गार देने का आप काम कर रहे हैं। 200 और 300 यानी कि एक बड़ा आंकड़ा हो गया। एक छोटे से एक ज़िला में अगर इतने और भी जो लोग अगर खोलेंगे तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी जो है वो दूर होगी। तो अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आखिर कैसे आपके मन में आया कि आपने कंपनी को खोला यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि हम लोग इससे कनेक्टेड हैं लगभग बचपन से ही। हमारा फैमिली बैकग्राउंड में भी भैया पहले ये काम करते थे जी। तो फिर उसके बाद जो है कि हम किसी और लाइन में थे, मगर इस लाइन में आए तो हमको लगा कि ये लाइन जो है कि सबसे सेफ़ है। और जो भी नया टेक्नोलॉजी अगर आता है ये यहाँ पे अपने वर्ल्ड के हिसाब से जो भी नया टेक्नोलॉजी आता है तो ये जो हम लोग का जो अपना विभाग है इस विभाग को बैक करने में बहुत वक्त लगेगा। तो इसमें फ्यूचर भी है और अच्छा भी है बैक का काम जो है। तो पहले हम लोग वहाँ काठमांडू में, अभी भी वहाँ से लगभग 20-22 साल से हैं काठमांडू में। तो वहाँ काठमांडू में हम लोग वहाँ अपना काम करते हैं। तो वहाँ काम करते करते यहाँ जो अपना बिहार है, बिहार सबसे पहली चीज़ क्या है कि लोग बिहार को बहुत पिछड़ा हुआ समझते हैं। कहीं भी जाइए तो बिहार और यूपी वाले को बहुत पिछड़ा समझते हैं। मगर क्या है कि अगर बिहार वाले किसी स्टेट में न जाए तो वहाँ हमको लगता है कोई ऐसा काम ही नहीं हो पाएगा। जिस तरह से आदमी का ये लेबर का जो सब सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइज जो होता है, वो बिहार और यूपी से ही होता है। तो जब हम लोग के पास मेन पावर है, हम लोग ही पिछड़े हुए इस चीज़ से, तो हमने ये बोला कि क्यों नहीं हम अपने बिहार में ही आके इस योजना को अपना थोड़ा डेवलप करके इसमें काम करें। और इस डेवलप के करने में जो है कि मेन अपना मूलचंद वाले जो है तुषार जैन, उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि उन्होंने अपना मैन्युफैक्चर जो है कि पहले पटना लेके आए और उसके बाद मुंबई वाले जो मूलचंद वाले हैं पहले पटना लेके आए और उसके बाद उन्होंने अपना एक यूनिट मुजफ्फरपुर में डाला जहाँ उनका 2200 मशीन चलता है। और उन्हीं का ये योजना है कि जो भी लोग बाहर प्रदेश में रहते हैं, जैसे बम्बे हो गए, दिल्ली हो गए या काठमांडू कहीं भी हो गए, तो इन लोगों को जो है कि खींच के अपने फैमिली के पास लाया जाए, बाल बच्चों के साथ ज़िंदगी काटने के लिए। अब जो छोटे लोग हैं वो लोग कारीगर लोग, जैसे कि बच्चा यहाँ खुद वहाँ कमा रहा है, कभी तबीयत खराब या कुछ भी ऐसा घर का जो भी मजबूरियाँ है, पैसे नहीं बचते। अगर किसी का घर में अगर डेथ भी हो जाता है, घर में अगर किसी का डेथ भी हो जाता है तो उन लोग के नसीब में उनका चेहरा देखना नसीब नहीं होता। तो इस सब योजना से गरीबों को जो है कि कम से कम ये अपने घर के पास रहे, फैमिली से हफ्ता में जाके मिले और जो भी अपना काम इस तरह को माने इसको आगे लेके चले ढंग से। और हम लोग का ये प्रयास है कि लोगों को जो रोज़गार वहाँ मिलता था, जो पैसा वहाँ कमाते थे, ये अपने घर पर रह के कमाएं। और इसी योजना से जो है कि हमने इसको स्टार्ट किया। शायद भाई, सबसे पहला एक और दूसरा जो मेरा सवाल है, सीसीटीवी के बना है यहाँ पे लगा हुआ है। तमाम जो लोग हैं, मैं आपको यहाँ थोड़ा लाना चाहूँगा कि जो तमाम जो लोग इस वक्त कार्य कर रहे हैं आपकी कंपनी में, वो तमाम जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बाहर की जो इस जगह है वो दिखाई दे रही है, कैसे कौन आ रहे हैं, कौन प्रवेश कर रहा है। ऑफिस में जहाँ आप लोग बात कर रहे हैं वहाँ की तस्वीरें, तो ये सब चीज़ माइंड में कब आया कि कंपनी खोलें और पूरी जो एक बड़ी कंपनी जो हम लोग बाहर जाकर देखते हैं, भले छोटी ही कंपनी है, लेकिन आपने सभी जो संसाधन है आपने जुटा दिया। बिल्कुल, ये क्या है कि एक तो सीसीटीवी से सेफ्टी होता है। बिहार में अक्सर जो है कि लोग यहाँ सेफ्टी की वजह से जो भी लोग रात वगैरह में आए या कहीं चले गए, स्टाफ वगैरह ही हो जाए, तो ये सेफ्टी हो गया। दूसरा चीज़ कि हम लोगों ने शुरू से जो बाहर में रहा तो बाहर की कंपनी का जो मैनेजमेंट देखा, तो उस मैनेजमेंट को लेके अब मेरे दिमाग में ये सेटअप था कि हमको कभी भी करना है तो अपने सेफ्टी के हिसाब से जो है इस चीज़ को लेके करना है। इसीलिए हमने सीसीटीवी जो है अपना फैक्ट्री कंपनी के बाहर भी जो है कि अपना 6 कैमराज है आउटर और 18 कैमरा कंपनी के अंदर, ये 24 कैमरा का जो टोटल सेटअप है, ताकि एक एक आदमी निगरानी में रहे और अपने काम को जो है ईमानदारी से अंजाम दे। और एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहें, क्या महिलाओं को भी आप रोजगार दे रहे हैं? क्या महिलाओं को भी काम आप दे रहे हैं? बिल्कुल, महिलाओं को इसमें क्या है कि बहुत ऐसे कारखाना में जो है कि बच्चे लोग को काम कराते हैं, तो वो हमें सुटेबल नहीं लगता। क्योंकि 18 साल से प्लस होना चाहिए। क्योंकि 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चों को काम कराना, सरकार जो बिहार सरकार इतनी फैसिलिटी दे रही है एजुकेशन के लिए, हर चीज़ में फैसिलिटी है, एक पैसा नहीं लगता। आप स्कूल जाइए, उल्टा सरकार गवर्नमेंट जो आपको सपोर्ट करती है कि आप अपने बच्चे को एडुकेटेड बनाइए। एडुकेटेड बनाने के लिए सरकार अपना कदम उठा रही है और हम लोग उसके जो है विरोध में अगर ये काम करें तो अच्छा नहीं लगता। तो इस योजना में हमने बच्चे को साइड कर दिया। हमने को बंधक नहीं बनाना, नहीं, बचपन को बंधक नहीं बनाना है, बच्चा को काम पे भी नहीं रखना। अगर कोई आता भी हो तो उसको
ये एडवाइस देना है कि बाबू आप पहले जाके एजुकेशन लो, इल्म हासिल करो, उसके बाद फिर रोजगार आपके लिए पड़ा है। तो अगर 18+ के कोई आते हैं तो वेलकम है। देखिए आप पढ़े लिखे हैं, मैं पर्सनली आपको जानता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप शिक्षा को लेकर थोड़ा जागरूकता फैला भी रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग जो कंपनी खोलते हैं, बहुत सारे जो लोग वो एजुकेशन नहीं लिए होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये सब चीज़ जो है समझ में नहीं आता है कि हाँ कि छोटे बच्चे से काम करवाना ये कानूनी अपराध है। हाँ, ये तो बिल्कुल कानूनी अपराध है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट में जो है कि इसका एक योजना NGO वगैरह चलाते हैं। हाँ। जो आप छोटे बाल जो है, ये कानून है ना, इस पर जो है कि आपको नहीं चलाना चाहिए था, क्योंकि बाल को अगर उसके अंदर इल्म हासिल होगा तो अपना देश डेवलप करेगा, स्टेट डेवलप करेगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलप करेगा, है ना। अब इल्म नहीं होगा तो जिंदगी भर क्या है कि वो लेबर कॉस्ट में उसकी ज़िंदगी कट जाएगी। अभी वर्तमान में कितने लोगों की आवश्यकता है आपको? अभी जैसे कि मेरे पास जो पूरा वॉल्यूम है 150-200 का वॉल्यूम है अपने पास। जो अभी आदमी जो फ्राइडे को मेरा ओपनिंग हुआ है, और ओपनिंग के हिसाब से लोग अभी आ रहे हैं, ज्वाइनिंग ले रहे हैं, अपना उनका फॉर्म है फिलअप करके अपना काम चालू कर रहे हैं। तो अभी 50-100 लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स आप लेते हैं? टोटल आधार कार्ड उनका लिया जाता है, उनका एक फ़ोटो लिया जाता है, उनका नंबर उनका, और जो प्रोसेस है जॉब का जो प्लस जो भी उसका प्रोसेस होता है वो पूरा लिया जाता है। और उसके बाद ये इमरजेंसी में इफ़ अदर केस उनका मोबाइल स्विच ऑफ आता है तो इमरजेंसी नंबर घर का किसी रेफरेंस नंबर चाहिए, ये सारा कॉन्टैक्ट होता है ताकि वो कहीं भी जाए तो मेरे लिंक में रहे। तो ये काम जो कर रहे हैं तो सारे जो लेबर है, जो काम करने वाले जो कारीगर, सभी की रहने की सुविधा यहीं पर है, खाने की सुविधा भी यहीं पर है, और जो बाथरूम से लेकर तमाम जो चीज़ें आपने यहीं पे इंतजाम कर दिया है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये स्टाफ के रहने का जो सुविधा, हमने आज तक अपने लाइफ में कहीं भी बैग वाले को जो देखा है तो उनकी जो ज़िंदगी हो क्या है कि वाली जिंदगी काम करते हैं, और काम करने के बाद जो है जहाँ उनको जगह मिला बस वहीं जगह पर बिछा के सो जाए और वहीं सो गए। तो क्या है कि वो भी एक इंसान है ना, उनको भी एक इंसान की तरह समझना चाहिए, है ना, क्योंकि वो हम लोग को काम करके दे रहा है। तो हमने फर्स्ट टाइम जो है, मुझे लगता है कि बैग कंपनी में ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हमने कारीगरों को रहने के लिए जो व्यवस्था है, जैसे विदेशों में किया जाता है डबल बेड, सऊदी वगैरह में डबल बेड, उस तरह का हमने 100-150 आदमी के लिए पूरा पर्सनली उस तरह का बेड बनवाया है, ताकि वो लोग काम कहीं भी करें, रात में जब सोने आए तो उनको एक इत्मीनान महसूस हो। क्या एक चीज़ और जो सवाल है, जो इस वक्त हम लोगों को मुंबई के भिवंडी से लेकर भाई खल्ला से लेकर साइन से लेकर दिल्ली के नबी करीम से लेकर और भी बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ इस तरह की जो काम है होते हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं हमारे कारीगर भाई है उस वक्त अब देख रहे होंगे, क्या उन लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप भी आइए, एक बार विजिट कीजिए, और अगर आपको लगता है यहाँ पे काम करना तो आप जरूर काम कीजिए? बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। जो भी इस एरिया के आदमी है, जो हमारे एरिया के 20-25-30 किलोमीटर या कोई भी अदर पर्सन बाहर के भी है, अगर वो इच्छुक है मेरे यहाँ के काम करने की, तो आए, 1 वीक काम करे, यहाँ का फैसिलिटी देखे, पेमेंट देखे, जो भी चीज़ है अगर उनको अच्छा लगता है तो मेरे यहाँ कंटिन्यू हिसाब से रहे। तो चलिए इस बार फैक्ट्री थोड़ा सा घूमते हैं और